नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था जिसमें हमने 26 वोकैब के वो देखे थे वर्ड। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? देखो, बोलने में ही अजीब सा वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बोलेंगे। आप एक बार बोल के देखिए, एब्स्ट्रूस मतलब डिफिकल्ट सा वर्ड है, तो इसको हमने याद रखना है। विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रूस। उसके बाद आता है हमारे पास अबाई स्मेल। अबाई स्मेल को कैसे याद रखेंगे? स्मेल से याद रखेंगे। जिसमें से स्मेल आए वो क्या होता है? बहुत बुरा होता है। स्मेल से हो जाएगा हमारा नॉट मेजरेबल और वेरी बैड, या आप इसको अनप्लीजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले था एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे बोलने में परेशानी हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है अबाई स्मेल। अबाई स्मेल मतलब स्मेल से है, और स्मेल कैसी होती है? बहुत बुरी होती है, तो नॉट मेजरेबल और वेरी बैड। उसके बाद होता है एसिड। एसिड का मतलब होता है मान जाना, एग्री टू डू। एसिड का मतलब क्या होता है? एसी है, एसी में जाने के लिए सब मान जाते हैं गर्मी में, तो आप याद रखिए एसी मतलब एसिड, मान जाना, एग्री टू डू। उसके बाद होता है एक्लेम। एक्लेम मतलब किसी की प्रशंसा करना, अपलोड करना। एक्लेम करना, किसी की प्रशंसा करना, उसको अपलोड करना। उसको बाद आता है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवार्ड और मेरिट भी बोलते हैं, एक्कोलेड। उसके बाद देखो, एक होता है अकम्प्लिश। ACCOMPLIC। याद कैसे रखोगे? पुलिस से। पुलिस में भी यही आता है, POLICE। तो अकम्प्लिश मतलब पुलिस, और पुलिस क्या करती है? गुनाह के साथी को पकड़ती है, तो पार्टनर इन क्राइम, उससे याद रख लो आप, पुलिस से। ठीक है, अकम्प्लिश मतलब पुलिस, और पुलिस क्या होती है? गुनाह का साथी, तो पार्टनर इन क्राइम। एक इसमें हमारे पास होता है अकम्प्लिश। ACCOMPLISH। दोनों वर्ड सिमिलर से है, याद रखिएगा। अगर आपको LIC पुलिस वाला का अकम्प्लिश दिखे तो गुनाह का साथी, और अकम्प्लिश दिखे तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है? कंप्लीट है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट है, बिल्कुल आपकी ठीक है, पूर्ण रूप से, उसको बोलते हैं अकम्प्लिश। ISH मतलब कंप्लीट, और ICE का मतलब हो जाएगा पार्टनर इन क्राइम। एक होता है हमारे पास अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, और इसी के साथ इसका हमारे पास आ जाएगा एंटोनिम डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, अगर किसी चीज़ को कंप्लीट उसमें करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब सामंजस्य से, टू डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाएगा लैक ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? अक्यूज्ड है मतलब आरोपी है, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन ए कोर्ट। जैसे बोलते हैं ना, अक्यूज्ड है, एक विक्टिम होता है, एक अक्यूज्ड होता है, तो अक्यूज्ड क्या होता है? जो अंडर ट्रायल हो कोर्ट में। उसके बाद होता है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है शिखर, हाईएस्ट पॉइंट, पीक। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको हम जिनीथ भी बोलते हैं, ठीक है, टॉप भी बोलते हैं, एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एपेक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पैरामाउंट बोलते हैं। जैसे बोलते नहीं है प्लिंथ टू पैरामाउंट, मतलब प्लिंथ मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो तक, तो पैरामाउंट का मतलब हो जाएगा आपका ऊपर, टॉप। इसको हम समिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं जो आपने इसके याद रखने हैं। एक्मे का मतलब क्या होता है? पीक होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिसको जिनीथ, टॉप, एपेक्स, पैरामाउंट और समिट भी बोला जाता है। उसके बाद होता है एक्विट। एक्विट कर देना मतलब किसी को बरी कर देना, डिक्लेयर टू बी गिल्टी। देखो, क्विट कर देना, क्विट कर देना मतलब उसको छोड़ देना, लीव कर देना। क्विट क्या होता है? लीव कर देना, और एक्विट होता है उसको बरी कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका अडेप्ट, APT, एक होता है EPT, और एक होता है अडोप्ट, OPT। OPT का मतलब क्या होता है? अडोप्ट करना, किसी चीज़ को क्या कर लेना? गोद लेना, उसको क्या बोलेंगे? अडोप्ट। ठीक है, अडोप्ट होता है गोद लेना। APT मतलब जो इन्वायरमेंट के साथ बदल जाए, टू चेंज टू शूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो OPT। और EPT होता है निपुण, जिसको हम प्रोफिशिएंट भी बोलते हैं। EPT मतलब निपुण, प्रोफिशिएंट। APT मतलब हो जाता है टू चेंज टू शूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, और OPT का मतलब हो जाता है गोद लेना, किसी को गोद ले लेना। उसके बाद होता है अडोलसेंस। अडोलसेंस में जैसे किशोर अवस्था आती है, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। अडोलसेंस है मतलब वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट। उसके बाद होता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ ऐड करी गई है, मिलावट की गई है। मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कॉमोडिटी, जैसे मिलावट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। उसके बाद होता है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, ये होता है अडल्ट्री। उसके बाद होता है एडवर्स। एडवर्स क्या है? जो हमारा अनफेवरेबल हो। देखो, ये भी तीन वर्ड होते हैं, तीनों वर्ड
एसएससी में पूछे जाते हैं। एक होता है आपका एवर्स। एवर्स का मतलब होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। एवर्स का मतलब क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, ठीक है, मतलब किसी को डिसलाइक करना, एवर्स। उसके बाद एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है अगर मान लो मैं किसी को डिसलाइक करूंगा तो वो मेरा क्या होगा? अपोनेंट होगा, तो वंस ओपोनेंट, ठीक है। एडवर्स होता है वंस ओपोनेंट। और एडवर्सरी होता है हमारा, वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, या उसको हम एडवर्सरी। तीनों वर्ड नेगेटिव हैं। किसी को डिसलाइक करना, फिर वो हमारा अपोनेंट बन गया, और फिर हमारे लिए वो अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर मैथ। देखो मैथ कई बच्चों को पसंद नहीं होता, तो किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। जैसे बोलते हैं कि भाई अब मैथ की क्लास लेनी पड़ेगी, तो एक ऐसा पीरियड, द पीरियड जो फॉलो करे एक अनडिजायर्ड इवेंट को, उसको बोलेंगे आफ्टर मैथ। उसके बाद आता है अघास्ट। घास्ट मतलब घोस्ट। घोस्ट मतलब एकदम से कोई भूत सामने आ गया तो क्या हो जाएगी? सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। एकदम से शॉक हो जाएंगे और चिंता में पड़ जाएंगे कि भाई ये भूत कहाँ से आ गया। तो अगास्ट का मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। उसके बाद होता है अगाइल। अगाइल मतलब गे। गे क्या होता है? हिजड़ा। गे क्या होता है? लचीला होता है। टू एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, उसको बोलेंगे अगाइल। मतलब आप हिजड़े से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगाइल मतलब गे, गे मतलब एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। उसके बाद होता है एगोनी। एगोनी मतलब दर्द। एगोनी मतलब दर्द, एक्सट्रीम सफरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं? अपाथी भी कहते हैं। उदासीनता या दर्द, अपाथी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद होता है एसले। एसले मान लीजिए आप किसी बस में चढ़ गए और आप कह रहे हैं ऐसे ले। ऐसे ले मतलब सीट के श्रृंखला के बीच आने जाने का रास्ता। नैरो या लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स। दो रो ऑफ सीटों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? एसले। उसके बाद आता है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट होता है वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। केमिस्ट शॉप पे जाएंगे तो वो क्या करता है? अदर बेस मेटल को गोल्ड पे चेंज कर देता है। एक होती है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम। मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम। उसके बाद आता है अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है बेदी, टेबल या प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन ए रिलीजियस प्लेस। अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बेदी। अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब लाउड आर्गुमेंट। किसी से हम क्या करेंगे? आर्गुमेंट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरकेशन। एम्बाइगस। देखो एम्बाइगस, एम्बी का मतलब क्या होता है? दो, द्वि। और एम्बाइगस का मतलब क्या होता है? द्विअर्थीय, मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो उसको हम एम्बाइगस कहेंगे। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अमन एबल। एमन एबल। देखो अब अमन जो है वो एबल हो गया। अमन क्या हो गया? देखो ऐसे याद रखो, एमन और एबल। अमन क्या हो गया? एबल हो गया। किसके लिए एबल हो गया? तो सुझाव स्वीकार करने को तैयार हो गया। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। अमन इज एबल टू, विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। उसके बाद होता है एमीएबल। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं अम्मी हमारी दोस्त है, तो एमीएबल मतलब प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमीएबल, दोस्ताना बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब क्या होता है? एंगस्ट मतलब होता है चिंता, ग्रेट एंग्जाइटी। और एंग्यूश का मतलब होता है वेदना या व्यथा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। ठीक है, आज इतना ही। एक पेज आज भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।